हेलो दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आज आपके बीच में रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आने वाले ए से जेड तक के जो लेटर्स हैं उनके नंबर्स को हम बिल्कुल ट्रिक से याद कराएंगे आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसी के अंतर्गत हमारे ए से लेकर के जेड तक के जो लेटर्स होते हैं वो आते हैं, और मैं उसको बिल्कुल ट्रिक से आपको बताऊंगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप वीडियो के अंत में पाएंगे कि आपको सभी लेटर्स के नंबर आसानी से याद हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ए से लेकर के जेड तक के लेटर लिखते हैं और उसके बाद आपको एक एक करके बताते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये हो गए हमारे इंग्लिश के ए से लेकर के जेड तक के सभी लेटर। अब देखिए हम इसको याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं, और नंबरिंग करने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल आसानी से ए से लेकर के जेड तक के जो लेटर्स हैं उन सभी के नंबर आप बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनकी नंबरिंग करते हैं। हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो ये रहे आपके सभी लेटर्स ए से लेकर के जेड तक, और यहाँ पे हमने इन सभी का नंबरिंग कर दिया है। लेकिन परीक्षा में अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और उसी समय को बचाने के लिए मैं आपके लिए बिल्कुल ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए इसको हम बेहतर ढंग से आपको बताते हैं, जिससे आप पाएंगे कि आपको वीडियो के अंत तक सभी नंबर्स याद हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो स्टार्टिंग के ए बी सी डी हैं ये तो कॉमन है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो लेटर्स हैं वो आराम से आप बता सकते हैं। ए से लेकर के डी तक जो भी लेटर्स हैं उसे आप आसानी से बता लेंगे। तो इसको हम यहाँ से ड्रॉप आउट करते हैं, और अंतिम के जो हमारे अक्षर हैं ये दो, इसको भी आप आसानी से बता लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कोई आपसे पूछता है कि ए का नंबर क्या है तो आप बताएंगे 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये बेहद आसान है, इसलिए यहाँ तक हमने इसको कॉमन कर दिया है। और नीचे के जो दो हमारे दिए गए हैं वाई और जेड, तो ये अंतिम के दो लेटर हैं, और इनकी भी नंबरिंग आप आसानी से बता लेंगे। इसके लिए हमें कुछ याद नहीं करना है। बाकी के जो लेटर्स हैं आइए हम इसको बिल्कुल ट्रिक से बताते हैं, और आप बहुत ही अच्छे ढंग से सीख लेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए, ये वीडियो आप ही के लिए है और आप यहाँ से बेहतर सीख पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया है ई, और ई का नंबरिंग क्या है 5। तो ये तो मैंने लिखा है पहले से, लेकिन इसे हम कंसंट्रेट कैसे करेंगे माइंड में, उसको समझिए। तो जैसे यहाँ पे ई बना हुआ है ना, तो इस ई को हम ये साइड यहाँ से इरेज कर देंगे, और ऐसे अगर बना देते हैं तो देखिए ध्यान से ये क्या बन गया 5। ये जो ई था क्या बन गया अभी 5 बना। तो ई का क्या हो जाएगा नंबरिंग 5, जबकि इसके पहले एक ऐसे दिया था ऐसे, और इसको हमने क्या किया इस साइड का हटा करके और यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिया, तो क्या बन गया 5। तो ई की जो नंबरिंग थी हमारी वो क्या हो गई 5 हो गई। अब आगे आ जाइए आप एफ में। ऐसे ही एफ में भी हम करेंगे। जो डिजिटल वॉच होती है उसमें 6 को इस तरीके से दिखाया जाता है। ये देखिए अभी तो एफ है ना, अब ये क्या हो गया 6। तो एफ का जो नंबरिंग है वो क्या है 6 हो गया एफ की नंबरिंग। जबकि ई के लिए हमने क्या बताया था कि यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो 5 और 6 आसानी से आपको याद हो गया। और अगर आपसे कोई पहले का पूछता है कि ए का बताइए तो आप 1 बताएंगे, डी का 4, सी का 3, बी का 2, वाई का 25, जेड का 26। तो ये बिल्कुल आसान है, और जो बीच में दिए गए हैं ये भी आप बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे।
अब देखिए जी की बात करें अगर, तो ध्यान से देखिए जी का नंबर कितना है 7। अब अगर 7 आपको नहीं भी याद है तो भी आप आसानी से इसको बता सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पे ये तो बना हुआ है, लेकिन ये ध्यान से देखिए, ये आपको बता रहा है कि क्या है ये 7, यानी जी का जो नंबर होगा, जी लेटर का जो अंक है वो क्या है 7। और देखने के लिए आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें 7 आपको दिखाई दे रहा है, तो जी का मतलब क्या हो गया 7। ऐसे ही एच में आ जाइए, तो जब हम डिजिटल वॉच में देखते हैं तो एच को कैसे दिखाया जाता है, इस तरीके से, और इस तरीके से इस एच को क्या बना दिया जाता है 8। तो एच का नंबरिंग क्या है 8, यहाँ मैंने इसको बना भी दिया और आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अब हम इधर आते हैं, यहाँ क्या है आई। अब आई को सीखने के लिए आपको पता होगा कि जब हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं तो हम आई को कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो आई का नंबरिंग 9 है और कर्सिव राइटिंग में आई को 9 के जैसा लिखा जाता है, तो ये भी बिल्कुल क्या है कॉमन है। अभी तक जो मैंने बताया वो आपकी समझ में आया होगा, ये तो कॉमन है भाई। बी का पूछा जाएगा तो 2 बताएंगे, डी का 4, ऐसे ही ई का 5, एफ का 6, जी का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और आई का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए जे की बात करें तो जे ध्यान से देखिए, यहाँ हॉकी के जैसा बना हुआ दिख रहा है, और यानी ये एक सीधी खड़ी लाइन है। और हॉकी खेलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बॉल। अगर मैं यहाँ पे इस हॉकी के बगल में इसका बॉल लगा दूं तो जे से क्या बन जाएगा 10, बिल्कुल आसान। ऐसे ही के की बात करें तो के जैसे बना है, तो एक तो सीधी लाइन इसमें दी गई है, ध्यान से देखिए एक सीधी लाइन दी गई है, और ये जो के की एक टेढ़ी लाइन है, अगर इसी को हम सीधा कर दें तो क्या बन जाएगा 11। तो के का जो नंबरिंग होगा वो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है एल, और एल का नंबरिंग क्या दिया है 12 दिया है। और आपको पता है कि लंच कितने बजे होता है, तो लंच होता है 12 बजे। कितने बजे 12 बजे। तो एल का जो लेटर्स का नंबर है वो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं एम की। किसकी बात करते हैं हम, एम की। तो आपको पता है कि टोटल जो नंबर होते हैं या टोटल जो लेटर होते हैं से जेड तक में कितने होते हैं 26। और जो एम सेक्शन है ये अर्धांश होता है, ये प्रथम अर्धांश का आखिरी अक्षर होता है, यानी ये कुल मिला के मध्य वाला नंबर है भाई 26, और 26 का आधा 13। तो ये 13वें नंबर पे क्या आएगा एम आ जाएगा, ठीक है। तो एम किस नंबर पे आएगा 13 नंबर पे। और जब आपको एम याद हो गया तो एन भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये ठीक अगला नंबर है। एम के बाद ठीक अगला नंबर क्या है एन। तो अगर आपको एम पता है कि एम का 13 होता है तो एन का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया है ओ, क्या दिया है ओ। अब देखिए इस समय भाई लॉकडाउन का समय चल रहा है और बहुत ज़्यादा महंगाई अपने चरम सीमा पे जा चुकी है। पहले जो रसगुल्ला 5 रुपए का मिलता था वो 10 का हुआ, लेकिन अभी कोरोना की वजह से, बढ़ती महंगाई की वजह से ये वाला जो रसगुल्ला है ये कितने रुपए का मिल रहा है 15। तो रसगुल्ले को कैसे याद करेंगे, रसगुल्ला कितने का है 15। और आगे दिया है पी, यानी अगर आप इसी रसगुल्ले को एक प्लेट में लेके खाते हैं तो 1 रुपए प्लेट का भी बढ़ जाएगा। तो प्लेट की वजह से रसगुल्ला कितने का मिलेगा 16 का। प्लेट नहीं इस्तेमाल करते हैं तब कितने का मिलेगा 15 रुपए का, ठीक है। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा सभी को। भाई रसगुल्ला लिए केवल तो कितना रुपए लगा 15, लेकिन जब उसी रसगुल्ले को हमने प्लेट में लिया तब 1 रुपए बढ़ गया, यानी पी से प्लेट, और प्लेट का क्या हो जाएगा नंबरिंग 16, ठीक है। आई होप आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूं, आप बेहतर समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यू में भी एक तरीके से ध्यान से देखिए तो ये 7 को इंडिकेट तो कर ही रहा है। अब ये 7 को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे हम 1 लगा देंगे, क्योंकि देखिए 7 एक बार हो चुका है, कहाँ हुआ है जी में, तो दोबारा तो 7 आएगा नहीं, लेकिन इसी के जैसा यहाँ एंगल बन रहा है, इसलिए हम इसमें 1 बढ़ा के और क्यू का क्या रख लेंगे 17 कर देंगे, ठीक है। अब अगला नंबर क्या है आपका आर, और आर का कोड क्या दिया गया है 18। तो 18 याद करने के लिए ध्यान से देखिए, कभी कभी जब हम बचपन में थे तो हम 8 को ऐसे टेढ़ा बना देते थे, तो 8 आपका ऐसा टेढ़ा बन गया और इसी में एक लाइन हम और खींच दिए, तो क्या बन जाएगा आर से 18। आर से क्या बन जाएगा 18, क्या बन जाएगा 18। वैसे ही एस पे आ जाइए, और एस का नंबरिंग क्या दिया हुआ है 19,
तो 19 कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा। ये इसी को आपने ऐसे कर दिया, देखिए ऐसे कर दिया ना, तो क्या बन गया इससे 9, और 9 एक बार हो चुका है आपका आई के साथ, तो अब दोबारा तो 9 आएगा नहीं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 19 कर देंगे एक बढ़ा के। ठीक है, आगे वाला और इंटरेस्टिंग है। आपने सुना होगा कि आज T20 मैच है। कौन सा मैच है, T20, यानी 20 ओवर के जो मैच होते हैं उसको क्या बोला जाता है, T20। तो T को हम कैसे याद करेंगे, T का जो नंबरिंग कोड है वो क्या है, 20, यानी T का जो नंबर है वो क्या है, 20। तो इसमें बहुत ही आसान है, आप इसको जो है आसानी से याद कर लेंगे कि T से क्या हो जाएगा 20, T से क्या हो जाएगा 20। ओके, और अगर ऊपर हम चलते हैं तो अगर अब आपसे कोई पूछता है D का, तो D का आप क्या बताएंगे, 4, C का 3, B का 2, H का 8, I का 9, K का 11, J का 10। बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको ये बताने के बाद इस पे कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा और आप बेहतर सीख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो T तक हमारा हो चुका है। T का क्या हो जाएगा 20, और R का क्या हो जाएगा 18, S का 19, Q का 17। और यहाँ तो मैंने बताया लास्ट के हैं, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ये अंतिम के 2 हैं, और ये आपको याद है कि Z का क्या हो जाएगा 26, क्योंकि Z आखिरी अक्षर है, और जब 26 अक्षर होते हैं या आखिरी लेटर है तो 26 नंबर भी हो जाएगा। और 25वें पे क्या आता है आपका Y, 25वें पे क्या आता है Y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है U, यहाँ पे क्या दिया है U, और U को क्या दिखाया है 21, क्या दिखाया है 21। तो U से हम युवावस्था ले सकते हैं, युवावस्था, और युवावस्था का मतलब कब माना जाता है, जब आप 21 साल के हो जाते हैं। कितने साल के, 21 साल के, तो उसको हम क्या बोलते हैं युवावस्था। तो U से क्या हो जाएगा 21, क्योंकि हम युवावस्था 21 साल को मानते हैं, इसलिए U से क्या बन जाएगा हमारा 21 बन जाएगा। U से क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा। अब बात आती है V की। तो जब हम कहीं खुशी से फोटो खिंचाते हैं या कहीं ज़्यादा हम प्रसन्न होते हैं तो हम ऐसे करते हैं, आपने भी किया होगा, ऐसे करके दिखाते हैं। हम अपने खुशी का इजहार इस तरीके से करके करते हैं। तो ये क्या है, 2 हैं, एक इसको हम 2 मान लेते हैं, एक इसको हम मान लेते हैं। तो V का क्या हो जाएगा 22, V का क्या हो जाएगा 22। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो अगर आपको यूँ याद है कि भाई हम युवावस्था 21 साल में पूरी करते हैं, तो ठीक उसके बाद अगला नंबर V दिया है, तो 21 का अगला नंबर V है, तो 22 हो जाएगा। यानी U के बाद अगर V आता है तो 21 के बाद 22। बाकी जो मैंने बताया है ये भी आपका बेस्ट है। इसका मतलब V बना, देखिए V शेप में है ये, और इसको हम 2 मान लेंगे, इसको भी हम 2 मान लेंगे, तो क्या बन जाएगा V का मतलब 22। V का मतलब क्या बन जाएगा 22। अब बात करते हैं किसकी, W की। तो अगर हम इस W को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, उल्टा इस तरीके से, तो ये 3 बनाएगा। जी हाँ 3 बनाएगा, और केवल 3 तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 3 किसका नंबर था, तो C का नंबर था। किसका था, C का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। W का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे नंबर दिया है X, लेटर क्या है X, और इसका जो नंबरिंग दिया है वो कितना है 24। कितना दिया है 24। तो X को हम एक्सरे से संबंधित कर देते हैं, और एक्सरे 24 आवर्स किसी भी हॉस्पिटल में हो सकता है। तो X को हमने एक्सरे से इंडिकेट किया, और एक्सरे 24 आवर्स, चाहे जब आप जाइए 24 आवर्स में आपका एक्सरे आसानी से किसी भी हॉस्पिटल में हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे Y का 25 है और Z का 26। इसे याद ही नहीं करना था क्योंकि ये अंतिम के 2 हैं, आपको पहले से याद है। और यहाँ जो 4 दिए गए हैं ये भी बहुत ही आसान है। अब एक बार आप मेरे साथ ट्राई कीजिए बोल के कि इसको कैसे किया जाएगा। तो देखिए C को अगर पूछा जाएगा तो 3, D को 4, H को पूछेगा तो 8, I का हो जाएगा 9, K का 11, J का 10, S का 19, R का 18, Q का 17, Y का 25, Z का 26, O का आपका 15, प्लेट के साथ खाते हैं रसगुल्ले को तो 16, N का 14, M का 13। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है ई जोटी, ई जोटी, ई जोटी। तो लिखा तो जोटी है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं ए ज्योति। क्या बोल सकते हैं, ए ज्योति। तो ये आपको याद होगा,
और ये शॉर्टकट ट्रिक है। और इसमें जो आपका डिफरेंस आएगा वो 5-5 का डिफरेंस चलेगा। ई आपका 5वें नंबर पे होगा, जे 10वें पे, ओ 15वें पे, टी 20वें पे और वाई 25वें पे। लेकिन इससे अच्छा मैंने आपको बहुत पहले से ही यहाँ पे बता रखा है। हाँ, अगर आप कहीं भूलते हैं तो ये भी आपका ट्रिक काम कर जाएगा। ए ज्योति, क्या कहेंगे? ए ज्योति। और ये 5 से शुरू होता है और 5-5 के गैपिंग पे यहाँ पे दिया गया है। 5, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। और इधर मैंने एक बेहतरीन ट्रिक आपको पहले से बता रखा है। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको मेरा ये ट्रिक बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन की चर्चा भी करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए मित्रों, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा राम, क्या लिखा? राम। यहां मैंने लिखा श्याम, यहां मैंने लिखा आगरा, यहां हमने लिखा सोनू, यहां लिखा हमने मानसी, यहां पे हमने लिखा पुष्पा। आजकल बहुत क्रेज में चल रहा है ये मूवी, चंदन की लकड़ी पे आधारित मूवी पुष्पा। ठीक है, तो इन सब का आइए हम नंबरिंग करके आपको दिखाते हैं ताकि आप एक बेहतर तरीके से इसे समझ पाएं। तो जैसे यहाँ पे आर दिया है, तो आर का क्या था बताइए? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ भाई, आर का क्या था? 18। बिल्कुल सिंपल है। कैसे भाई? यहाँ पे मैंने सीधी लाइन खींचा और कभी हमने गलती में ऐसे 8 बनाया था तो यहाँ 8 हमने कर दिया, तो क्या हो गया? आर का 18 हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। और ए का बिल्कुल आसान है, 1 हो जाएगा। यम का हमने क्या बता रखा था आपको? तो यम का हमने क्या बताया था आपको? 13। जी हाँ, बिल्कुल। क्या बताया था? 13। अब यहाँ पे आ जाइए श्याम पे। तो यश का क्या बताया था? हाँ बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। अभी बताया था ना आपको कि हम गलती से इस तरीके से 9 कभी कभी बना देते हैं। तो यहां हम क्या रख लेंगे? यश का 19। क्यों? क्योंकि 9 आई का होता था, तो यश का तो 9 होगा नहीं। यश का क्या बताया गया था? 19। एच का 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये ट्रिक बताया था कि इस तरीके से डिजिटल वॉच में 8 को दिखाया जाता है। तो एच का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वाई सबसे लास्ट में दिया गया था, इसका क्या हो जाएगा? 25। ए का आपको पता है 1, और यम अभी थोड़ी देर पहले आया भी था राम में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 13। यहाँ भी तो 13 था, यहाँ भी 13 हो गया। ऐसे ही आगरा का देख लीजिए, तो आगरा में हमारा 1 हो जाएगा। और जी का नंबरिंग क्या होगा? तो जी का नंबरिंग 7 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 पहले से बना है, तो यहाँ हो जाएगा 7। और आर का भी आपने पहले कर रखा है, तो आर का हो जाएगा 18। और ए का भी क्या हो जाएगा? 1। बिल्कुल, आप लोगों ने भी सही किया है मेरे साथ साथ। तो ये तीनों हो गए। अब आइए नीचे के भी 3 देख लेते हैं। अब सोनू की बात करें तो यश का क्या हो जाएगा? 19। ओ का, ओ जी हाँ बिल्कुल, रसगुल्ले। जब केवल रसगुल्ला होगा तो कितने रुपए लगेंगे? 15। और जब प्लेट के साथ रसगुल्ला खाते हैं तब कितने लगते हैं? 16। तो यहाँ तो प्लेट है नहीं, केवल रसगुल्ला है, तो बस इतना खा लीजिए, 15 रुपए दे दीजिए। ऐसे ही एन का क्या हो जाएगा? 14। क्यों? क्योंकि एम का 13 होता है, एम का अगला जो लेटर है वो एन होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा उसका? 14। यू से क्या याद आया आपको? युवावस्था याद कीजिए, मैंने बताया था। और युवावस्था की उम्र क्या मानी गई है? 21। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? यू को 21। ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है मानसी, तो अब हम मानसी को कोडिंग करेंगे। तो यम का हो जाएगा 13, ए का हो जाएगा 1, यन का 14, यस का 19, यच का 8, और आई का कर्सिव राइटिंग में ऐसे लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 9। इसका भी हो गया। अब हाँ भाई, जो हिट चल रही है इस समय, पुष्पा। जी हाँ बिल्कुल, पुष्पा की बात करते हैं। तो पी से क्या याद आया? प्लेट। बिल्कुल, तो प्लेट का क्या बताया गया था आपको? 16। प्लेट का क्या बताया गया था? 16। और यू फिर आ गया युवावस्था, तो यू का क्या हो जाएगा? 21। और यस, तो यस का हो जाएगा 19, और यच का 8, पी का हो जाएगा प्लेट 16, और ए का हो जाएगा 1। देखा आपने मित्रों, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बिल्कुल ट्रिक से अंग्रेजी के सभी लेटर्स, उनके नंबर्स और कुछ एग्जाम्पल दे करके आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर करा दिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।